नमस्कार। इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच अब पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। आखिर आप सोच रहे होंगे कि इजराइल और ईरान के युद्ध में पाकिस्तान कहां से आ गया और पाकिस्तान आया भी तो फंसा कैसे। पाकिस्तान तो दूर से देख रहा है तो मजे ही मजे हैं, लेकिन बहुत बुरी तरीके से फंसा है, आप यकीन मानिए। क्योंकि अमेरिका के भरोसे जो पाकिस्तान उछल रहा था, बहुत कूद रहा था और भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और भारत की सरकार की निंदा हो रही थी। अब ट्रंप की वो डिप्लोमेसी और पाकिस्तान की वो चाल अब बहुत बुरे तरीके से उसी चाल के लपेटे में पाकिस्तान आ गया है। क्योंकि ईरान कह रहा है कि भैया हमारा साथ दो, पाकिस्तान हो तुम, इस्लामिक देश हो, साथ दो। पाकिस्तान मुखर नहीं होना चाहता क्योंकि ईरान और अमेरिका के टकराव हैं और अगर खुलकर पाकिस्तान समर्थन कर देता है ईरान का इस्लामिक देश होने के नाते, तो फिर अमेरिका छोड़ेगा नहीं। ये भी बात जान लीजिए, अमेरिका किसी का सगा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस एहसान के तले पाकिस्तान इस वक्त लदा हुआ है, और अगर पाकिस्तान अमेरिका की बात नहीं मानता है तो अमेरिका भारत को सपोर्ट कर देगा कि भाई मारो, और फिर एक इधर भी युद्ध छिड़ जाएगी। क्योंकि युद्ध का दौर चल रहा है तो भैया इधर भी शुरू। अब अमेरिका ईरान से भी लड़ेगा, अमेरिका पाकिस्तान से भी लड़ेगा। और दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि पाकिस्तान अगर इजराइल ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ेगा इजराइल पर। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हमने तो ऐसा कहा ही नहीं है। अब सोचिए कि क्या डर है पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की कि भैया अब ईरान को भी सपोर्ट करने से पाकिस्तान बच रहा है कि नहीं नहीं, हमने तो नहीं कहा भैया कि कोई हम परमाणु बम छोड़ने वाले हैं। क्योंकि सारा लफड़ा तो परमाणु बम का ही है पाकिस्तान के साथ। जो पूरा का पूरा सीज फायर हुआ, समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें अमेरिका की अहम भूमिका थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, चाहे आप जितनी भी बात कर लें। लेकिन ट्रंप ने जो कहा था कि उन्होंने मध्यस्थता करवाई है, वो बात पाकिस्तान के लिए था। क्योंकि पाकिस्तान जाकर अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा था कि भैया भारत से बातचीत करके किसी भी तरीके से इस बार बचा लो। और अमेरिका ने तब भारत से बातचीत की और उसके बाद एक कॉल आया पाकिस्तान से हमारे डीजीएमओ यानी कि भारत के डीजीएमओ के पास, और फिर जाकर एक समझौता हुआ कि भाई सीज फायर हम करते हैं और अगली कोई भी आतंकी गतिविधि को हम युद्ध ही मानेंगे कि युद्ध की शुरुआत तुम्हारे तरफ से हुई और फिर हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। तो कहीं ना कहीं वही उसी डिप्लोमेसी के तहत जो अमेरिका पाकिस्तान के साथ कर रहा था और पाकिस्तान अमेरिका और भारत के साथ कर रहा था, अब पाकिस्तान उसी डिप्लोमेसी में खुद बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए।